ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम यहाँ पर बात करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग द इंटीजर। इंटीजर प्लस माइनस सब आ जाते हैं वी नो। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 12, 15 और 21 का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12 का क्या जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। उसी प्रकार हम 15 का निकालते हैं। तो 15 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले 5, 3 इंटू 5। ओके, 3 5 से 15 होता है। और 21 का अगर निकालते हैं 2 प्लस 1 होता है 3, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 इंटू 7। तो हमारे पास तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3। ठीक है, 3 क्या हो गया यहाँ पर कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो दोस्तों एचसीएफ क्या हो गया इसका, 3 हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम के बारे में। हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर देखते हैं 2 टू द 4, 4 3 से कितना होता है 12, 12 5 से 16, 16 6 से 1 से 42। तो यहाँ पर 420 क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 420 इसका एलसीएम आ गया है। और एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास 17, जी हाँ नंबर क्या है 17, 23 एंड 29। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें 17 की, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 17 इंटू 1 17, 17 और 1 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। ओके, अगर फैक्टर की बात करेंगे इसका 23 ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, 23 और 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, मतलब तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर जो आएगा फाइनल 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1133 9 इज द आंसर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड जो है वो है हमारे पास 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं। 2 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो 3 टाइम्स 8 आएगा 2 की पावर 3। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 9। 9 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3 9। ओके, तो 3 का ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड 25 के भी यहाँ पर 5 इंटू 5 2 ही फैक्टर होंगे। ओके ओके, तो 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं इसका एलसीएम। एचसीएफ तो इसका 1 ही आएगा ऑफ कोर्स। ओके, अब एलसीएम यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 दैट मीन्स क्यूब, और 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। अब 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 25 हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पर 72 25 की टेबल देख लेते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 होता है, 0 और 5 हो गया। 25 7 ज़ा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 25 5 ज़ा 100 225
तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते तो 175 170 प्लस 5 180 तो 180। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा दोस्तों हमारा इसका? ओके, द करेक्ट आंसर इज 1800। ओके, होप तो ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। यहाँ पर हमने तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वन के ऊपर।